सारे इन्वेडर की क्लासिक टेक्निक होती है। किसी भी न्यू एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए या पूरी तरीके से अपना कंट्रोल में लाने के लिए उनकी एजुकेशन सिस्टम को अटैक करो। जो भी शिक्षा और विद्या उनके पास है उनको डिस्ट्रॉय करो, ताकि वो सभ्यता अपने पांव पर दोबारा खड़े ना हो सके। इस तरीके को इंग्लिश में बुक बर्निंग कहा जाता है। साल 1193 एडी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा महावीरा यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर आक्रमण होता है। नतीजा भीषण नरसंहार और नालंदा में रखा गया अनमोल ट्रीजर हमेशा के लिए नष्ट। क्या था ये अनमोल ट्रीजर और बख्तियार खिलजी ने क्यों डिस्ट्रॉय किया? और सबसे बड़ी बात, नालंदा पर आक्रमण ही क्यों किया गया? वो ना तो किसी राजा का किला था, ना ही खजाना जमा किया हुआ मंदिर, बल्कि वो तो एक यूनिवर्सिटी था। आज इस वीडियो में इसी सारे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नालंदा पर आक्रमण के बारे में जानने से पहले नालंदा के बारे में जानना जरूरी। नालंदा महावीरा की उदय 5th सेंचुरी में होता है। ये विश्व का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। उसकी लोकेशन बिहार में होता है। नालंदा संस्कृत की 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना आलमदा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा महावीरा की जानकारी हमें हुएनसांग से मिलती है। हुएनसांग 7th सेंचुरी में नालंदा आते हैं। वो इसकी स्थापना कुमारगुप्त वंश की कुमारगुप्त I को देते हैं। हुएनसांग लिखते हैं कि यहाँ 10,000 मॉन्क्स और 1500 के आसपास टीचर्स रहते हैं। मतलब ये एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ तक कि उपनिषद की मैन्युस्क्रिप्ट भी यहाँ मौजूद मानी जाती है। साथ ही स्टूडेंट को कोई फीस भी देनी नहीं पड़ती थी। ज्ञान का यह केंद्र 800 सालों से ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन 12th सेंचुरी में ये अचानक अतीत की अंधेरों में खो जाती है। उसकी पीछे की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। नालंदा में एक नहीं 3 बार आक्रमण हुआ। पहले 2 आक्रमण के बाद ये रीबिल्ड किया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए फटल साबित होता है। पहला आक्रमण समुद्रगुप्त के समय 455 से 467 एडी मिहिर कुल के नेतृत्व में होनास ने किया था। पहले आक्रमण के बाद नालंदा को इंक्लूड किया जाता है। नालंदा में दूसरी आक्रमण अर्ली 7th सेंचुरी में बंगाल की गोदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को रीबिल्ड करते हैं। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण था तुर्की के इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। नालंदा पर उसका आक्रमण 1193 एडी में हुआ था। तो चलिए कहानी की डिटेल्स में। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत तरीके की ट्रीटमेंट के बाद भी सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने कहा कि राहुल सी भद्रा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले तो खिलजी नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर सेहत बिगड़ने लगा तो वो बाद में मान जाते हैं। राहुल सी भद्रा जाँच करने के लिए जाते हैं। बख्तियार खिलजी इनके सामने ये शर्त रखता है कि इनकी कोई भी मेडिसिन वो नहीं लेगा। बख्तियार खिलजी राहुल सी भद्रा को चैलेंज करते हैं और हिंदूज को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद भी राहुल सी भद्रा भरोसा दिलाते हैं कि खिलजी के सेहत में जल्द ही सुधार आएगा। वो खिलजी को कुरान दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी कुछ पन्ने को रोज पढ़ा करें। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत में सुधार होने लगता है। तो राहुल सी भद्रा ने कुरान की कुछ पन्ने में दवा लगा देती है, जो पढ़ते समय खिलजी के बॉडी में ऑब्जर्व होने लगती है। उस तरह खिलजी की तबीयत सही हो जाती है। जब खिलजी को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और जेलस फील होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हाकिमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे, वो ये बात को हजम नहीं कर पाता है। बस इसी बात से नाराज खिलजी फैसला करता है वो इस ज्ञान की सोर्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। राहुल सी भद्रा और उनके जैसा हजारों मॉन्क्स का ज्ञान का सोर्स था यहाँ का लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। उसका नाम धर्मगंज हुआ करता था और ये 3 बहुमंजिल इमारत मिलाकर बनी थी, जिनका नाम था रत्नसागर, रत्नदौधी और रत्नरंजक। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब ये बात पता चलता है तो वो नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क की हत्या कर देता है। बहुत लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। सारे इन्वेडर की क्लासिक टेक्निक होती है। किसी भी न्यू एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए या पूरी तरीके से अपना कंट्रोल में लाने के लिए उनकी एजुकेशन सिस्टम को अटैक करो। जो भी शिक्षा और विद्या उनके पास है उनको डिस्ट्रॉय करो, ताकि वो सभ्यता अपने पांव पर दोबारा खड़े ना हो सके। इस तरीके को इंग्लिश में बुक बर्निंग कहा जाता है। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन मिनाज सिराज अपनी किताब तवाक़त-ई-नसीर में लिखते हैं कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं।
इसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि किताब का ये कितना बड़ा लाइब्रेरी रहा होगा। इसमें से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल फॉर्म में थी। खिलजी ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया करते, बल्कि पूरी ट्रेडिशन को ही तबाह कर दिया। यह आक्रमण इतना भयानक था कि रिबिल्ड करने के लिए नालंदा में कुछ बचा ही नहीं था। रह जाता है तो सिर्फ कंधार में बनी इमारत की कुछ अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाता है। नालंदा को डिस्ट्रॉय करने के बाद खिलजी बिहार में ही 2 और यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला और अदंतपुर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सिर्फ भारत का ही नुकसान नहीं था, बल्कि पूरा विश्व का नुकसान था। सिर्फ एक व्यक्ति की जलन और इनसिक्योरिटी की वजह से 1000 वर्षों का ज्ञान और संग्रहालय चलकर राख हो जाता है। भारत जैसा कल्चर में जहाँ एक किताब को फाड़ना भी पाप माना जाता है, उसके इतिहास में होने वाली ये घटना सच में शर्मसार करती है।